इन चुनावों में आपके लिए दांव पर क्या है? सबसे बड़ी चीज़ जो आपके लिए दांव पर है? दांव पे तो कुछ नहीं है लोगों की उम्मीदें हैं, बस उनके ऊपर खरा उतरना है। उनका प्यार है, सम्मान है, वो उनको दिखाना है कि वो बेकार नहीं गया है बस। विनेश फोगाट विधायक बन जाएंगी तो उनका विजन क्या है जींद के लिए, आगे लोगों के लिए? नॉर्मल जो मूलभूत सुविधाएं हैं पहले तो उसी के ऊपर काम करना है। आप देख रहे हो, देखो ये नाली भी नहीं है, सड़कें नहीं है, बिल्कुल बेकार हैं, पानी की व्यवस्था नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक कृषि का बहुत बड़ा क्षेत्र है जिन पानी की समस्या है, तो मतलब किसानों को पानी भी नहीं मिल रहा है खेतों में, तो उसमें प्रॉब्लम हो रही है काफ़ी। और यहाँ पे सोर्स क्या है, सोर्स यही है कि किसी भी फैमिली को चलाने के लिए कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा सोर्स किसानी का ही है। तो पानी नहीं होगा तो वो कैसे होगा। और बिजली का भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। मैं तो रह रही हूँ, अभी मुझे पता लग रहा है गाँव में कितनी बिजली है। रात को मच्छर काटने लग जाते, दिन में सब हो रहा है। तो काफ़ी नॉर्मल चीज़ें हैं। स्पोर्ट्स के उसमें ज़्यादा वो नहीं है इन्वॉल्वमेंट। खिलाड़ी बहुत हैं, करना चाह रहे हैं बहुत लोग, बहुत बच्चे करना चाह रहे हैं, लेकिन सुविधाएं उतने उस लेवल की नहीं हैं। तो जो ये कुछ चीज़ें हैं जो बिल्कुल मैं बता रही हूँ कि स्टार्टिंग में अगर बोलोगे फर्स्ट दिन आप क्या करवाना चाहोगे, तो ये 3-4 चीज़ें हैं जो मैं पहले दिन सोचूंगी कि ये सब क्लियर हो जाएँ। और विनेश आज दुनिया भर में कितनी बड़ी रोल मॉडल हैं, हरियाणा में खास करके अगर हम बात करें जहाँ से इतनी रेसलर्स भी निकलती हैं, क्या बच्चियाँ आकर आपको हर रोज़ मिलती हैं, कहती हैं कि आपकी वजह से जो है वो अखाड़े में आ रही हैं, रेसलिंग में आ रही हैं? सिर्फ अखाड़े की नहीं बोलूँगी मैं, बहुत सारे कि आपसे हिम्मत मिल रही है, आपको देख के खुशी होती है, आप हमारे इंस्पिरेशन हो। और मतलब नॉर्मल लड़कियां जो पढ़ाई कर रही हैं वो भी अगर उस चीज़ को लेके अगर मोटिवेट हो रही है तो आपकी मेहनत सफल हो रही है। मैंने जो रेसलिंग किया वो मेहनत सफल हो रही है। आखिरी सवाल विनेश, इन 2 सालों के संघर्ष में सबसे संघर्षपूर्ण जो मोमेंट है आपके लिए कौन सा रहा, जो सबसे दुखदाई रहा या सबसे मुश्किल रहा आपके लिए? मैं इसमें कोई डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाऊँगी ज़्यादा। हर दिन संघर्षपूर्ण रहा है, हर रात मुश्किल रही है कटने वाली, और हर रात के बाद जो सवेरा हुआ है वो भी एक उम्मीदों भरा निकला है। और संघर्ष तो ख़त्म ही नहीं हो रहा है। बचपन से ही संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन बचपन में इतना नॉलेज नहीं था, इतना जानते नहीं थे जितना लाइफ को जानने हैं, जितना लोगों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, जितना दुनिया को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो पर्सपेक्टिव बदल रहा है आपका। और बस वही है कि हर दिन संघर्ष है। अभी ये समझ में आ रहा है कि हर दिन संघर्ष है। जो बचपन के जो दिन थे, जो अच्छे सुहाने दिन थे, वो बीत चुके हैं। अब जिम्मेदारी लेने का टाइम हो रहा है और लोगों के लिए कुछ करने का टाइम हो रहा है। और जिम्मेदारी से भागने वाले विचार नहीं आ रहे हैं, बस कि निभाने का वो मन हो रहा है, वो जज्बा आ रहा है। तो वो मतलब परमात्मा की शुक्रगुजार हूँ मैं उसके लिए। एक फाइनल क्वेश्चन विनेश, राजनीतिक दंगल में कूदकर क्या आप खेल के दंगल को साफ कर पाएंगी, खास करके महिलाओं के लिए, औरतों के लिए? खेल का दंगल तो एक छोटा क्षेत्र बता रहे हो आप। मैं उस छोटे क्षेत्र में सीमित नहीं रहना चाहती कि मैं सिर्फ स्पोर्ट्स को कर दूं, बाकी चीज़ों के साथ में नहीं करूं। कोई अगर पढ़ाई कर रहा है या कोई अलग फील्ड में जा रहा है, कोई डॉक्टरी कर रहा है, अभी कितने आप सोच रहे हो कितने अपराध हो रहे हैं, हर क्षेत्र में हो रहे हैं महिलाओं के साथ में। तो मैं हर उस चीज़ के लिए अपने आप को आगे रखना चाहती हूँ, या उस चीज़ के लिए अपना काम या अपना योगदान देना चाहती हूँ जो महिलाओं को प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं या उनके लिए मुश्किल होते हैं, या वो उस चीज़ से गुजरती हैं। तो हर एक क्षेत्र के लिए मैं कुछ अच्छा करना चाहती हूँ, वो सफाई करना चाहती हूँ कि महिलाएं वहाँ पे सुरक्षित फील करें, जो उनका मन करे वो करें, उनको इतनी फ्रीडम मिलनी चाहिए। हरियाणा के चुनावों पर अब सबकी नज़र है और यहाँ माना जा रहा है कि इस वक्त कांग्रेस मजबूत पोजीशन में है। बहरहाल हरियाणा में अगर कोई हाई प्रोफाइल सीट है तो वो सीट है जहाँ से विनेश फोगाट लड़ रही हैं। जुलाना की सीट में, जो कि जींद ज़िले में आता है, और जींद आपको सोनीपत जहाँ तक कॉन्स्टिट्यूंसी है, लोकसभा क्षेत्र है, उसमें पड़ता है। जुलाना जो कि उनका ससुराल है विनेश फोगाट का, वहाँ से वो निकली आज अपना नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए। लगभग 20 से 25 किलोमीटर का फासला है जींद के इस कलेक्ट्रेट तक, लेकिन इसे तय करने में पूरे रोड शो के दौरान लोगों का जो पूरा का पूरा प्रेजेंस नज़र आया, गाड़ियों के काफिले की वजह से जो भीड़ नज़र आई, कहीं लोग जेसीबी ट्रैक्टर लगाकर उन पर फूल बरसा रहे हैं, कहीं लोग लड्डू बनाकर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, और उनके नाम के टी शर्ट्स भी बनाए गए हैं। देखिए ये सारे टी शर्ट्स बने भी हैं, डिस्ट्रीब्यूट भी हुए हैं। तो ये साफ नज़र आ रहा है कि विनेश फोगाट के लिए इस वक्त जनता सड़कों पर है और चुनाव लड़ने के पूरे तरीके से इस वक्त मूड में है। और हमें कई घंटे लग गए यहाँ तक पहुँचने में। आपको उम्मीद है विनेश फोगाट की जीतने की? हाँ जी, जीतेगा। क्यों जीतेंगी? क्योंकि अच्छा खिलाड़ी है ये। खिलाड़ी अच्छा है।
लेकिन विधायक अच्छे होंगे। हाँ, विधायक भी अच्छे होंगे। क्या उम्मीद क्या है आपको विनेश फोगाट से? आप क्यों उनको समर्थन दे रहे हैं? देख लो, ये दुनिया अभी पब्लिक है, हम्म, पब्लिक किसी की तरफ है। उनके साथ जो हुआ ओलंपिक्स में, उसके लिए आपको लगता है कि वो एक ऐसी तकनीकी फॉल्ट थी आप, या उनके साथ गलत हुआ? आप क्या मानते हैं? ये गलत होया जी। अच्छा, तो ये सहानुभूति है विनेश फोगाट के साथ में। हाँ जी। आप जींद के ही हैं रहने वाले? हाँ, जुलाना हल्का से। जुलाना के हैं। हाँ जी। तो जुलाना की बहू चुनाव लड़ रही है, हाँ जी। आपको लग रहा है बहू जीतेगी? हाँ, जीतेगी, बिल्कुल जीतेगी। कैसे जीतेगी? आराम से जीतेगी। यहाँ लगभग 1,37,000 वोट्स हैं आपकी जुलाना के। वन साइड बॉलिंग होने के आसार होंगे। सेलिब्रिटी है, हाँ, लोगों को टीस है। कहीं खेल के मैदान में या आंदोलन के मैदान में जो इनके साथ में गलत हुआ है, वो सहानुभूति इनके साथ में है। और ये उस वर्ग से या उस क्षेत्र से संबंध रखती है जो एक अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ने में माहिर है। और ये तो ब्रजभूषण जैसे लोगों को ये नहीं पता था आप कहाँ किस क्षेत्र से हाथ डाल रहे हो। ये क्षेत्र हमेशा लड़ाका क्षेत्र रहा है और ये अन्याय के खिलाफ लड़ता है। और यहाँ के लोगों के मन में एक ये है कि मैसेज है सभी को, ना वो जाति में बढ़ता ना धर्म में। इस बात पे सब एक जैसे हैं कि भाई इनके साथ में गलत हुआ है। पर ब्रिजभूषण सिंह तो अभी भी बहुत उल जुलूल बयान दिए जा रहे हैं, आक्षेप लगाए जा रहे हैं उन पर, कहे जा रहे हैं कि विनेश को अच्छा हुआ कि उनको मेडल नहीं मिला। ये उनकी जो बदतमीजी है वो विनेश की जीत को बढ़ा रही है। वो जितनी बदतमीजी की बातें करेंगे विनेश की जीत और सुनिश्चित होगी और ज्यादा वोटों से होगी। ठीक है, तो यहाँ लोग कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं विनेश। आज पूरा हरियाणा में सबसे बड़ी जीत जुलाना में होगी जी, ये आप देख लेना पूरे हरियाणा में। कुछ वोटें जाएंगी या नहीं? कैप्टन बैरागी कैसे उम्मीदवार हैं? ये जे मंत्री चुनी जाएंगे यहाँ से, मंत्री चुने जाएंगे, एमएलए नहीं चुन रहे, मंत्री चुन रहे हैं। तो इनको लग रहा है कि विनेश ना केवल जीतेंगी बल्कि मंत्री भी बनेंगी। आप विनेश का समर्थन क्यों दे रहे हैं? हम विनेश का समर्थन है, ये एक हिंदुस्तान की बेटी नहीं है, ओलंपिक की बेटी है, इसलिए समर्थन दे रहे हैं। ओलंपिक में जो हुआ ये तो कहा गया कि दरअसल वो तकनीकी वजह से हुआ, लेकिन आप उसके लिए लगता है कि यहाँ की हुकूमत जिम्मेदार है? बिल्कुल, हुकूमत और राजनीति का प्रयास है ये, इसमें कोई दो राय नहीं है। ब्रिजभूषण सिंह को किस तरह का सबक सिखाया जाएगा यहाँ पर, जो पूरा आंदोलन किया यहाँ विनेश ने? ब्रिजभूषण को यह सबक सिखाया जाएगा कि विनेश फोगाट को हम 40,000 से जजाएंगे, उसको अपने आप पता लग जाएगा बेटी से कैसे शासन होता है। यहाँ चलिए आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं, मैं दिखाने की कोशिश करती हूँ। यहाँ मेरे पीछे देखिए, इस बिल्डिंग के पूरे छत पर लोग बैठे हुए हैं, फोटोग्राफर्स हो या आम जनता हो, चारों तरफ इस तरह की भीड़ आमतौर पर विधानसभा चुनावों में हमें याद नहीं आता कि हमने देखी हो। इस तरह के नॉमिनेशन को लेकर उत्साह और जोश और घंटों तक धीरे धीरे काफिले का आगे बढ़ना। यहाँ से देखिए, ये दीपेंद्र हुडा भी यहाँ पर आए हुए हैं नामांकन में उनका साथ देने के लिए। खचाखच पूरी तरीके से भरा हुआ है। क्यों जीतेंगे विनेश फोगाट? विनेश फोगाट एक बहुत वर्ल्ड के लेवल लीडर है विनेश फोगाट, और जिसमें हुड्डा साहब का पूरा सहयोग और साथ है। और विनेश फोगाट अगर जीतेंगी तो आप क्या उम्मीद करते हैं, क्या कुछ काम करना चाहिए उनको यहाँ? बेटी काम तो करेगा, काम तो मंत्री भी बनावांगे, उसकी खिलाड़ी मंत्री बनावांगे, विकास करवावांगे सारा हरियाणा में भी। छोरी गोल्ड मेडलिस्ट होंगी ओलंपिक में। जिलाना की छोरी, आपको लगता है विनेश और छोरियों को प्रेरित करेंगी? बिल्कुल करेंगी, बिल्कुल इसमें छोरियां गोल्ड मेडल ले आएंगी जुलाना हल्का की। वो देखिए मेरे पीछे, आपको तस्वीरें दिखाती हूँ, वहाँ दीपेंद्र हुडा और विनेश फोगाट अब नजर आ रहे हैं लोगों को एक साथ गाड़ी के उस छत पर। तो अब अंतिम नतीजे क्या आते हैं ये देखने वाली बात होगी, लेकिन ये वही हरियाणा है जहां एक बहुत लंबे वक्त तक सेक्स रेशियो का मसला बहुत चुनौतीपूर्ण मसला था। लेकिन आज की तारीख में अगर आप देखें, यहाँ विनेश फोगाट की इस पूरी लड़ाई को लोगों ने, आम लोगों ने अपनी मान सम्मान का मसला बना लिया है और ये कहा है कि ना केवल उनको जिताएंगे बल्कि यहाँ कैबिनेट में उनको मंत्री भी बनवाएंगे। तो जींद में मैं स्मिता शर्मा, और आइए आपको सुनाते हैं अब क्या कि दीपेंद्र हुडा और विनेश फोगाट ने लोगों से क्या कहा नामांकन पत्र दाखिल करने के। ऐसे ऐसे मुख्यमंत्री, ऐसे मंत्री
जो एयरपोर्ट पे जा जाके फोटो खिंचवाते थे, जो जब मेडल आता था तो टेलीफोन करके बधाइयां देते थे, वो उनका, इन बेटियों का टेलीफोन भी उन्होंने 6 महीने तक उठाने का काम नहीं किया, न्याय दिलाने की। ये तो वो देश है जहां अपने दुश्मन की बहन बेटी को भी अपनी बहन बेटी माना जाता है। ये वो देश है जहां जींद से कुछ कोस दूर कुरुक्षेत्र के अंदर महाभारत का युद्ध इस बात पे हुआ कि हमारी बहन बेटी की इज्जत पे अगर बात आएगी तो महाभारत जैसा युद्ध हुआ जिसे सदियों तक गूंज जिसकी सुनाई दे रही है। लेकिन इस देश में हमारी अपनी बहन बेटियों की इज्जत को न्याय नहीं दिलवा पाए। आज इस बात की टीस हमारे दिल में है। आप दिलवा देंगे भाई साहब, आप दिलवा देंगे। और ये हरियाणा, जहां तक हरियाणा की बात है तो मैं पहले आपसे, हरियाणा से पहले मैं जुलाना की बात इसलिए करना चाहता हूं भाई, ये जो न्याय, भाई जुलाना न्याय करेगा कि नहीं करेगा, मैं आपसे 100% देखेगा कि आप न्याय करेंगे कि नहीं करेंगे। आप पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी, पार्टी ने आप पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है, क्योंकि आप समझ सकते हैं माफ करना की पहली बार है। इसलिए याद है क्योंकि खेलों के लिए उन्होंने जो किया ना भूला नहीं जाता। हमारे लोकप्रिय सांसद श्री सतपाल ब्रह्मचारी जी और बड़े ही आदर और सम्मान के योग्य है, जितने भी हमारे प्रत्याशी थे जिन्होंने फॉर्म फिल किए थे, इतने दिनों तक मेहनत की थी, और कांग्रेस का हर एक कार्यकर्ता, आप लोगों ने जो प्यार और सम्मान दिखाया है और इन्होंने जो मेहनत की थी, मैं चाहती हूँ कि हर एक उस कांग्रेस कार्यकर्ता की मेहनत रंग लाए और हम यहाँ से विजय होके भाई साहब की झोली में अपनी ये जुलाना सीट डालें और बोलें कि भाई साहब आपके हाथ में है और इनका जुलाना का विकास आपके हाथ में है। खेल मंत्री, खेल मंत्री। भाई साहब को मुख्यमंत्री बनाना है तो उसके लिए आपको जी जान लगानी पड़ेगी, उसके बाद आप जो चाहोगे वो आपको। बहुत सारे लोग पूछते हैं मेरे से कि आपने कांग्रेस ज्वाइन क्यों किया था। मैं आपको बहुत बार बोल भी चुकी हूँ, मैं खुल के बोल रही हूँ। भाई साहब इधर ही खड़े हैं, 2 साल से संघर्ष किया है, सड़कों पे बैठे थे, लाठियां खाई हैं, जो मान सम्मान हमने कमाया था ऐसा लगा था कि हमारा सब वो सड़कों के ऊपर घसीटा गया है।